अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, वोट को इज्जत दो का बयानिया कहाँ गया? मुस्लिम लीग नवाज के इस बयानिए का हिसाब अभी हुआ नहीं था कि 5 जिम्मेदारों का एक मकबूल बयानिया ये भी मकबूल होने से पहले ही दफन होता हुआ नजर आ रहा है। मुस्लिम लीग नवाज में बज़ाहिर मुज़ाहमत की अलामत मरीम नवाज भी इस बयानिए को लेकर खामोश हैं, जबकि इस पार्टी में मुफाहमत की अलामत मियाँ शहबाज शरीफ बज़ाहिर ये लग रहा है कि सारे मामलात को लीड कर रहे हैं। तो कन्फ्यूजन क्या है? कन्फ्यूजन ये है कि पार्टी का असल बयानिया है क्या, क्योंकि 18 सितंबर को मुस्लिम लीग नवाज के क़ायद मियाँ नवाज शरीफ ने बाकायदा साबिक जर्नैलों और जजेस को 2017 में उनकी हुकूमत गिराने का जिम्मेदार करार देते हुए उनके एहतसाब का एक मुतालबा सामने रखा था। इससे पहले कि वो अपने वापसी के मुकर्ररा प्लान के ऐन मुताबिक 21 अक्टूबर को आकर यही बयानिया अपनाते, यही बयानिया अवाम में मकबूल कराते, उनके छोटे भाई मियाँ शहबाज शरीफ साहब 24 घंटों में दोबारा लंदन वापस गए और इस सख्त बयानिए पर नजरसानी हुई और उसकी तस्दीक नवाज शरीफ के करीबी साथी मियाँ जावेद लतीफ़ ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयानिए को 9 मई के वाक़यात पर यह कहकर शिफ्ट कर दिया कि साबिक जर्नैलों और जजेस का एहतसाब नहीं करना तो ना करें, लेकिन 9 मई के किरदारों और आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत में मुलव्विस अफराद का एहतसाब ज़रूर करें। क्या कहा जावेद लतीफ़ ने, ये ज़रा देखिए। 2017 के किरदार जो हैं ना करें एहतसाब, उनका कोई नहीं करवाना चाहता, अदारे नहीं करना चाहते। 9-10 मई के किरदारों को, बगावत पर उकसाने वालों को आप कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाएंगे, ये मुनासिब नहीं है। नाज़रीन, इस बयानिए का यूटर्न इसे कहें या मुफाहमत की हिकमत अमली कहें, लेकिन ये हकीकत है या एहतसाब के मुतालबे पर नज़रसानी होती हुई लग रही है। तो क्या समझा जाए, बयानिए पर एक बार फिर से यूटर्न ले लिया गया है? और अगर ऐसा है तो फिर नया बयानिया क्या अपनाएगी नून लीग? क्या नया बयानिया तहरीक इंसाफ या इमरान खान को आइंदा जनरल इलेक्शन से बाहर रखने के मुतालिबे का नया बयानिया होगा? साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने तो वाशगाफ अल्फाजों में ये मुतालबा किया है कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में उतरने की इजाज़त नहीं देंगे। क्या कहा राना साहब ने, ज़रा देखिए। जिस टोले ने 9 मई बपा किया है, उन्हें अपना जुर्म जो है वो फेस करना होगा, इस बुनियाद के ऊपर कि जी मैंने जो जुर्म किया है मुझे इसलिए माफ कर दिया जाए क्योंकि मैंने इलेक्शन लड़ना है। ये कोई कानून नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं है, और ऐसा पाकिस्तान में भी नहीं होगा और ऐसा हम होने भी नहीं देंगे। अगर ऐसा है तो एक सवाल और उठता है कि अब नवाज लीग चाहती क्या है कि बिला मुकाबिल मैदान में उतरे, इलेक्शन जीत जाए, क्योंकि इस वक्त बज़ाहिर पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज के सामने तहरीक इंसाफ ही वो एक जमात है जिसका मुकाबला कर सकती है मुस्लिम लीग नून, या जो टफ़ टाइम मुस्लिम लीग नून को जो जमात दे सकती है वो तहरीक इंसाफ है पंजाब में। और अगर 9 मई वाक़यात में तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती, नहीं दी जाती, तो मुस्लिम लीग नवाज का इक़्तिदार की तरफ जाने वाला जो रास्ता है बज़ाहिर ये लग रहा है कि साफ़ हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून के अगर माजी पर नज़र डालें तो यहाँ तासुर यही मिलता है कि यहाँ मुज़ाहमत से मुफाहमत और मुफाहमत से मुज़ाहमत का बदलाव आते हुए ये वक्त नहीं लगता, और कुछ ऐसा ही अब एहतसाब के बयानी के साथ भी होता हुआ लग रहा है। सवाल यह है कि ऐसे मुबहम बयानियों के साथ मुस्लिम लीग नून मौजूदा सियासी मंजरनामे में कैसे सर्वाइव करेगी। इसी पे बात करने के लिए नाज़रीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपका। ज़ुबैर साहब, जो एक बयानिया था चंद रोज़ पहले जो नवाज शरीफ साहब ने 5 किरदारों के एहतसाब की बात की, उसके बाद एक बहस छिड़ गई कि वापसी से पहले ये बयानिया अपनाने की ज़रूरत क्या थी, जब वो वापस आ रहे हैं कानूनी मुश्किलात का भी उनको सामना होगा, तो ऐसा एक सख्त बयानिया अपनाने की आखिर ज़रूरत क्या थी? उसके बाद आप कहा जा रहा है कि इस बयानिए से मुस्लिम लीग नून जो है वो यूटर्न ले रही है। क्या वाकई ऐसा है? चले अगर यूटर्न की बात को हम एक साइड पर रख दें, क्या ये बात दुरुस्त है कि पार्टी के अपने अंदर भी इस एहतसाब के बयानिए को लेकर सोच मुख्तलिफ थी, राय मुख्तलिफ थी कि अब पार्टी मज़ीद जो मुज़ाहमत की सियासत है, टकराव की सियासत है, इसकी मुतामिल नहीं हो सकती? एक तो इसको ताबीर करना टकराव की सियासत या मुज़ाहमत की बिल्कुल भी सही बात नहीं है। हम कोई आजकल की कोई ऐसी कुव्वत से तो नहीं टकराव करने जा रहे थे जो मियां नवाज शरीफ ने बयान दिया था जिससे एक हलचल मच जाती। अगर तो आप वो जिस तरह से 2020 में गुजरांवाला में जो मियां नवाज शरीफ ने स्पीच की थी,
तो वो मुज़ाहमती बयानिया था। आप कह सकती हैं, बिकॉज उस वक्त के आर्मी चीफ और ISI चीफ के खिलाफ उन्होंने बात की थी, और वो फिर हमारा मुज़ाहमती बयानिया हम ले के आगे गए थे, और उस मुज़ाहमती बयानिया की वजह से मुफाहमत भी हुई थी। और जाहिर सी बात है, सारी उम्र तो किसी के साथ टकराव नहीं होता, आपके कंसर्न्स होते हैं, आप चाहते हैं कि वो पूरे दुनिया को, पूरे पाकिस्तानी कौम को पता होने चाहिए, और उसके बाद अगर दूसरी तरफ से आपको वो मिलता है कि जी अगर आपके साथ ज्यादती हुई है, जो कि जाहिर है ज्यादती हुई थी, तो फिर आपको कोई मज़ाहमत करने की ज़रूरत नहीं होती। सो यू कांट से कि ये जो प्रेजेंट स्टेटमेंट थी मियां नवाज शरीफ की, ये मज़ाहमती बयानिया था। किसके खिलाफ था वो? मतलब अगर रिटायर हो चुके हैं जो, उन्होंने तो अभी नहीं रोका हुआ मियां नवाज शरीफ को या मुस्लिम लीग नवाज को या किसी और को, ना ही वो फेवर्स को डिश आउट कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल इरादा भी नहीं था, और ना हमारा इरादा है, ना पहले था। बाय द वे, जो मुज़ाहमती बयानिया हमारा था वो ये था कि पाकिस्तान के आइन में हर इदारे की हदूद लिखी हुई हैं, और कल तमाम जो दूसरे इदारे थे जिन्होंने रिव्यू पिटीशन फाइल की थी, वो वापस उन्होंने ले ली। विच मीन्स जिस तरह से जस्टिस फायजी साहब ने कहा कि हाँ ठीक है, ये इसका मतलब है आपने मेरा फैसला एक्सेप्ट कर लिया, और वो फैसला यही था जो हमारा बयानिया था। सो देयर इज नथिंग, नो डिफरेंस बिटवीन द टू, और यही होना चाहिए। नहीं तो आप एहतसाब के बयानिए पर कायम है? एहतसाब होगा जिन शख्सियात का नाम लिया था, या जो जावेद लतीफ़ साहब बात कर रहे हैं कि कोई नहीं करवाना चाहता तो ना करें। बात यह है कि किसी के ख्वाहिश पर या किसी के चाहने या ना चाहने से एहतसाब नहीं होता। अगर मेरिट पर है तो एहतसाब होना चाहिए, लेकिन ये कहना कि अगर कोई नहीं चाहता, कोई इदारा नहीं एहतसाब करवाना चाहता तो छोड़ें, ना करें, 9 मई की तरफ चलते हैं, तो एहतसाब चाहते हैं नवाज शरीफ साहब या नहीं? मेरा ख्याल है वो 9 मई और वो पिछले जो अदवार के जो इश्यूज थे, जिससे PMLN को क्या पूरे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा, जिस तरह से पार्टी को मरोड़ा गया था, जिस तरह से धांधली करवाई गई थी, डिस्क्वालीफाई करवाया गया था, जेलों में डाला गया था, उसका 9 मई का कोई दोनों का रिलेशनशिप नहीं है। 9 मई जो हुआ है वो उस पर बिल्कुल वो होना चाहिए, जिसको भी जिसने भी किया था। ये बिल्कुल ऐसे ही आज कोई बाहर निकल के रोड पर आग लगाना शुरू कर देता है तो वो एक लॉ को ब्रेक करेगा, और वो लॉ को ब्रेक करेगा, उसको सजा होनी चाहिए अगर वो डिजर्व करता है। तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। 9 मई को जो हुआ था वो बहुत ख़राब हुआ था, पूरे पाकिस्तान में ख़राब हुआ था। एक तो वो लोग हैं जो कि सामने नजर आए थे, और एक वो लोग हैं जो शायद उसके पीछे थे। अब ये कोर्ट ने एस्टैब्लिश करना, मैं नहीं जजमेंट दे रहा, तो उसकी सजा जो है वो तो एक आम पाकिस्तान का एक मामूल के हिसाब से है। बिल्कुल सही। हम तो उसकी बात कर रहे हैं, ये तो अदालतों ने डिसाइड कर रहे हैं, तो राना सनाउल्लाह साहब भी नहीं ये कह सकते कि हम 9 मई के जो लोग हैं उनको इलेक्शंस में हिस्सा हम नहीं लेने देंगे, हम नहीं चाहेंगे कि वो इलेक्शन में हिस्सा लें। तो किसी के चाहने, अगेन किसी के चाहने या ना चाहने से ये फैसले नहीं होते, ये अदालती मामलात हैं, अदालतें बैठी हुई हैं सजाएं देने के लिए। सवाल मेरा आपसे यही था कि नवाज शरीफ साहब क्या एहतसाब चाहते हैं, एहतसाब होगा, इस बयानिए पर कायम है? मेरा ख्याल है 21 अक्टूबर का इंतजार कर लें, वो आएंगे, बड़ा क्लियर कट एजेंडा भी अपना बनाएंगे। लेकिन शाजिया मैं आपको ये बता दूं, इस सारी कंफ्यूजन में और ये सारा कुछ हुआ है, ऐसे लगता है जैसे PMLN की तरजीहात सिर्फ वो इस तरफ है। PMLN की तरजीहात एक ही तरफ है, और वो अवाम की जो इस वक्त मईशत के हवाले से मुश्किलात हैं, PMLN उस पर फोकस करना चाहती है। अब पाकिस्तान के अवाम जो हैं, अगर मियां नवाज शरीफ की तरफ देख रहे हैं तो वो इस वजह से देख रहे हैं कि जी जो मईशत में बदहाली है, जो गुर्बत है, बेरोजगारी है, महंगाई है, उसको कैसे आप रिजॉल्व करेंगे। और हमने वो एक रिफॉर्मिस्ट एजेंडा लेके आना है, उसको अगर हम नहीं अवाम को बताएंगे और उनको यकीन दिलाएंगे, ये हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 होगा, और कोई भी चीज इसमें हाइल नहीं हो सकती, कोई और एजेंडा इसमें नहीं बीच में आ सकता। सो दैट इज अवर प्रायोरिटी नंबर 1 एंड दैट इज वेयर वी आर गोइंग टू फोकस। और हम कभी भी इसको भूल के कहीं और नहीं लग जाएंगे, और अवाम जिन्होंने जाके वोट डालेंगे हमारे लिए, वो उसके मतलब बाद बयानिया नंबर 1 है, उनकी जो बदहाली है, प्रायोरिटी है आप लोगों की अवाम के लिए मैशत को बेहतर बनाना, इस मुल्क के लिए मैशत होना भी यही चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, होना भी यही चाहिए, लेकिन प्रायोरिटी सेट करनी होती है ना। पहली प्रायोरिटी है तो दूसरा एहतसाब होगा, फिर दूसरी प्रायोरिटी।
नहीं, प्रायोरिटी नंबर 1 देखे ना, इस वक्त वो इतना बड़ा एजेंडा है। 30% इस वक्त महंगाई है। 30% महंगाई 2017 में 4% थी मिसाल के तौर पर। तो उसको 30% को कम करना, या गुर्बत को कम करना, या बेरोजगारी को कम करना, या तालीम को फरोग देना, या सेहत के निज़ाम को ठीक करना, या साफ पीने के पानी को मुहैया करना, या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करना मासेस के लिए, ये तरजीहात है। ये इतना बड़ा एजेंडा इटसेल्फ है कि मेरा ख्याल है अगर हम ये कर जाएंगे तो मेरा ख्याल है 2029 में जब भी इलेक्शन होंगे तो हम मुड़ के पीछे देख सकेंगे कि हाँ, हमने कुछ पाकिस्तानी कौम के लिए बेहतरी लेके आए हैं और पाकिस्तान को उस तरफ लेके जाएंगे जिस तरह से दूसरी कौमें हैं, जिस तरह बांग्लादेश है, इंडिया है, सबके लिए जरूरी है। दूसरी कंट्रीज हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जुबैर साहब, लेकिन इन सबके लिए जरूरी है कि नवाज शरीफ साहब जब आए, ये एक्टिवली वो ये सब रोल तब प्ले कर सकते हैं जब वो अपनी जो कानूनी मुश्किलात हैं या जो उनके ऊपर केसेस हैं जो वो जाहिर है सज़ा याफ्ता तो हैं, जाहिर है सज़ा में ही थे तो जब वो इलाज के लिए बाहर गए थे, इन सारी अपनी मुश्किलात से निकलकर आवाम की मुश्किलात तभी वो हल कर सकेंगे ना जब वो खुद मुश्किल से निकलेंगे। तो क्या उनके जो कानूनी मसाइल हैं, जो कानूनी रुकावटें हैं, ये जो उनके केसेस हैं, कानूनी टीम मुतमईन है कि वो आते गिरफ्तार नहीं होंगे? जी, कानूनी टीम बिल्कुल मुतमईन है कि वो आते गिरफ्तार नहीं होंगे और वो तमाम जो प्रोसेस होगा वो लॉ के हिसाब से होगा। कोई ये कोई जबरदस्ती नहीं कि इतना मजमा इकट्ठा हो जाएगा तो हम रोक देंगे। जैसे वो जमान पाक जाते थे पुलिस वाले कोई नोटिस सर्व करने के लिए या अरेस्ट करने के लिए, जो भी आपने वो याद है, वो इमेजेस याद हैं कि वो उनको फिजिकली रोका जाता था। ये पाकिस्तान एक अगर हमने शो करना है कि यहाँ कानून की हुक्मरानी है और जो भी इदारे हैं उनको अपना काम करने देना चाहिए, तो उसको उनको फिजिकली तो नहीं रोकेंगे, लेकिन ये हम इंश्योर ज़रूर करेंगे कि जब वो आते हैं पाकिस्तान, कदम उनका पाकिस्तान में आके रखते हैं तो वो उनके और अवाम के दरमियान कोई रुकावट हाइल ना हो और वो रुकावट हाइल मतलब कि वो 2018 वाला सीन ना हो जब वो वापस आए और उनको जहाज में गिरफ्तार कर लिया गया था। ये सारे ज़ाहिर है शकूको शुबहात, डर, खौफ या जो भी कानूनी मामलात हैं, इस सब को तय करना ज़रूरी होगा, हल करना ज़रूरी होगा। एक तो बिल्कुल उस वक्त हवा का रुख दूसरी तरफ था। हमें कोई शक नहीं था, मियां नवाज शरीफ को या मरियम नवाज को कोई शक नहीं था कि जी वो क्यों वापस आ रहे हैं। वो अपने आप को जेल जाने के लिए वापस आए थे और जो पाकिस्तान की तारीख में मेरा ख्याल है पहला और आखिरी ऐसा एग्जाम्पल है कि इस किस्म का कोई सिचुएशन हुई। सो इस दफा तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब हवाओं का रुख कहाँ है जुबैर साहब? मुख्तलिफ हो गया है। कहाँ है हवाओं का रुख? मतलब वो तो मियां नवाज शरीफ को टारगेट करना था ना, उनकी पार्टी को टारगेट करना था, उनको सियासत से बाहर निकालना था, उनके लिए खौफ और हिरास पैदा करना था, उनके सपोर्टर्स के लिए। इलेक्शन 2018 का आ रहा था, तो वो अभी हवा का रुख ये नहीं है कि हमारे लिए बड़ा अच्छा हो गया कि हमारे फेवर में चल रहा है। अभी हम समझते हैं कि कानून के मुताबिक इस वक्त देखें ना, एक सिग्निफिकेंट टाइम है। जस्टिस फायज ईसा चीफ जस्टिस बने हैं और उनकी जबरदस्त रेपुटेशन है, लोगों की एक्सपेक्टेशन भी है। और अगर किसी को कोई कंसर्न है मियां नवाज शरीफ के हवाले से या किसी और चीज के हवाले से, तो वो बिल्कुल वहां जा सकता है और दरवाजा खटखटा के पूछ सकता है कि जी कानून के हिसाब से ये क्या मियां नवाज शरीफ वापस आके फ्री। और वो देखें, वो कोर्ट ने उनको छोड़ा था और कोर्ट ही के पास उन्होंने वापस जाना है। तो एक बड़ा सिंपल सा ये प्रोसेस है। कोर्ट ने छोड़ा था, वो कोर्ट के पास वापस जाएंगे और जरूर वापस जाएंगे। लेकिन ये तय है कि वो आते ही पाकिस्तान की जमीन पर कदम रखेंगे तो सीधा मीनार पाकिस्तान जाएंगे और जलसा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये बात तय है कि जुलूस की सूरत में लेकर जाएंगे, क्योंकि आप कह रहे थे कि मरियम नवाज साहिबा की ये ख्वाहिश है कि सिंध से लाखों कारकुनान को बुलाया जाए। इस बार सिंध से ज़्यादा लोगों को की शमूलियत होनी चाहिए इस्तकबाल के लिए। ये ट्रू है? ये भी सारे बंदोबस्त हो गए हैं? उसके शुरू हो चुके हैं बंदोबस्त होना और भरपूर अंदाज से काम हो रहा है। और इंशाल्लाह ताला पूरे सिंध से PMLN के सपोर्टर्स जो हैं वो निकलेंगे और लाहौर पहुंचेंगे अपने कायद का इस्तकबाल करने के लिए। मियां नवाज शरीफ कैरीज अ स्पेशल पोजीशन इन द पार्टी। मेरा ख्याल है ऐसा कम कोई पाकिस्तान की तारीख में
जुल्फ़िकार अली भुट्टो तो जाहिर सी बात है शहीद हो गए थे, उनको कर दिया गया था, मार दिया गया था। बट नवाज शरीफ साहब को अगर आप देखें 40 साल से ज़्यादा हो गए सियासत में और अब भी वो सियासत का महवर है, तो ये बहुत बड़ी बात है। 3 दफ़ा, पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बने थे आज से 33 साल पहले। अब सोचें कि 33 साल पहले जो वज़ीर आज़म 33 साल पहले वज़ीर आज़म बने थे, उसके बाद निकाल दिया गया और आज भी वही फैसला कुन हैसियत उनकी है। 2022 में जो वज़ीर आज़म जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है तो वज़ीर आज़म का इख्तियार कौन होगा वो भी मियां नवाज शरीफ का था, जिसके बेसिस पर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने थे। सो अल्लाह का करम है और जाहिर सी बात है उन्होंने कुछ ना कुछ तो अवाम के लिए किया होगा। डू यू थिंक कि ये अब वाकई लेवल प्लेइंग फील्ड हो रहा है आपके साथ, आप लोगों के साथ? बिल्कुल, हम तो कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड ही होना चाहिए। हाँ। ये कि सिर्फ आप लोगों के साथ या सबके साथ? इस तरह से इलेक्टोरल सबके साथ होना चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड जब हम मांगते हैं, ये तो नहीं कहते कि हमारे लिए करते हैं और बाकियों के हाथ पांव बांध दें। हमने ये तो कभी नहीं डिमांड किया। हम तो ये कह रहे हैं कि इलेक्टोरल प्रोसेस फ्री एंड फेयर होना चाहिए, सबको हिस्सा लेने की इजाजत होनी चाहिए। अगर कोई कानून उनके दरमियान कानून नहीं रोकता किसी के लिए, अगर आज मेरे ऊपर कोई केस नहीं है लेकिन अगर आज से 2 महीने के बाद मैं कोई ऐसे कानून की खिलाफ वर्जी करता हूं जिसकी सजा ये है कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकता, तो ये तो नहीं मैं डिमांड कर सकता कि फ्री एंड फेयर कहा था जी, मुझे क्यों रोका जा रहा है। ये तो नहीं हो सकता। ये बड़ा सिंपल सा है और आई थिंक वी शुड ऑल प्रे कि जी पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, जिसके बुनियाद पर एक पार्टी हुकूमत में आए और वो बगैर किसी प्रेशर के, बगैर किसी प्रॉब्लम के वो डिलीवर करने के काबिल हो। क्योंकि ऐसे माहौल में जो पाकिस्तान में कम रहता है, क्योंकि इलेक्टोरल प्रोसेस इस तरह से कंट्रोवर्शियल हो जाता है कि जिसके बाद या बना दिया जाता है कि जिसके बाद जाहिर जो असल मकसद होता है इलेक्शंस का कि एक रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत आए और वो अवाम के मसाइल को हल करे, वो हो नहीं सकता। तो इस वजह से पाकिस्तान सबसे पीछे रह गया। आप बांग्लादेश है, इंडिया है, दूसरे ममालिक हैं, आज से 25 साल पहले हम आगे थे, आज हम पीछे हैं और गैप बढ़ता चला जा रहा है। अगर हमने लेकिन जो 16 महीनों की पीडीएम हुकूमत की कारकर्दगी थी, जिसका बोझ उठाने से हर कोई डर रहा था, इवन के नून लीग वाले कहते थे कि हमें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, हमें इसकी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, तो क्या नवाज शरीफ साहब के आने से ये सारे मसाइल या जो एक सोच बन चुकी थी, क्या ये सब ओवरकम हो जाएगा? उनकी जो वापसी है, वो जो 16 महीनों का एक तकलीफ थी, दर्द था, अवाम को जो मुश्किलात थी मईशत को लेकर, क्या आपको लगता है कि नवाज शरीफ की वापसी जो है वो अवाम के जहनों से पिछले 16 महीनों की तकलीफ को भुला पाएगी? देखें, बिल्कुल आपकी पॉइंट सही है। इसी वजह से तो हम कहते हैं कि 16 महीने आज जो सूरत हाल है, अवाम की मुश्किलात हैं, वो हम यही तो याद दिलाते हैं कि ये 16 महीने का नतीजा नहीं है, ये वो सफर है जो 2017 में शुरू हुआ था, जिसके समरात आज पूरी कौम भुगत रही है। तो 16 महीने में जाहिर सी बात है हमारा पॉलिटिकल कैपिटल, सब कहते हैं, मैं कोई पहला तो नहीं हूँ PMLN का नुमाइंदा जो ये इतराफ़ कर रहा है कि हमारा पॉलिटिकल कैपिटल डैमेज हुआ है और काफ़ी हद तक डैमेज हुआ है, उसको हमने रिपेयर करना है। मियां नवाज शरीफ की वापसी इस चीज़ को यकीनी बनाएगी क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी है, उनकी बात अवाम समझते हैं और मियां नवाज शरीफ इंशाअल्लाह ताला जब कैंपेन लीड करेंगे और पूरे पाकिस्तान में जाएंगे तो ज़रूर ऐसा मेरा ख्याल है मैसेज अवाम तक पहुंचाएंगे और अवाम ज़रूर कन्विंस होंगे कि अगर पिछले अदवार में वो डिलीवर कर सकते थे तो अब सबसे अच्छी चॉइस भी मियां नवाज शरीफ हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहम्मद जुबैर साहब मेरे साथ थे। थैंक यू जुबैर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।